इस वीडियो में हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए उसको हम डील करेंगे समरी के रूप में। उससे क्या क्या क्वेश्चन राइज होते हैं और उसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है। और हम पिछले वीडियो में द राइज ऑफ नेशनल इन यूरोप में डील किए थे कुछ क्वेश्चन, मतलब उसको हम किस प्रकार से क्वेश्चन उससे हो सकते हैं और हम उसको उसमें बताए थे। और उसके बाद उससे आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लें, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट फर्स्ट। और उसमें उससे क्वेश्चन क्या क्या निकलते हैं वो क्वेश्चन बताते हैं। उसके बाद हम द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन के बारे में डील करेंगे। उससे क्वेश्चन यह बनते हैं कि व्हाट इज़ द स्टोरी इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उस स्टोरी में क्या क्या कहता है, तो आप हम बताएं जो स्टोरी, उस स्टोरी को लिख दीजिएगा तो आपको स्टोरी पता चल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन बनता है कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था। तो फ्रेडरिक सोरियो एक वो फ्रेंच आर्टिस्ट है, ठीक है। उससे आपसे पूछ सकता है कि फ्रेडरिक सोरियो अपने ड्रीम में क्या विजुलाइज किए थे। तो जो मैं कहानी बताया था उसमें पेंट किए थे, मतलब प्रिंट, मतलब क्या कहते हैं, पिक्चर बनाए थे, उसमें क्या क्या विजुलाइज किए तो उस कहानी को आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद हम बताए थे कि उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या सिचुएशन हुए जिसमें क्या क्या घटनाएं घटी, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हम एक दो तीन मीनिंग बताए थे कि एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, ऑटोपेन का मीनिंग क्या होता है, यह सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक लास्ट में क्वेश्चन दे दिए थे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेबिसाइट। तो हम देखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सपेक्ट और रिजेक्ट प्रपोजल। मतलब ये डायरेक्ट वोट के रूप में था कि आपको अधिकार है जाकर वोट दीजिए। उसमें यह भी कहता है कि सभी पीपल को आस्क किया जाता है कि उस मतलब वोट दे, एक्सपेक्ट, रिजेक्ट और प्रपोजल। और यह एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं इस प्रपोजल का। यह मीनिंग था प्लेबिसाइट का। और उसमें एक सोर्स ए दिया होगा कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ नेशन, क्या है नेशन। जनरली हम बता सकते हैं कि नेशन एक प्रकार का कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी से मिलकर बना हुआ, उसी को हम नेशन कहते हैं। उसी में से प्लेबिसाइट मीनिंग निकला है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सोर्स ए पेज नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए इस फ्रेंच रिवोल्यूशन आइडिया ऑफ नेशन में जनरली नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। यह क्या कहता है, नेशनलिज्म आया फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789 में, ठीक है। फुल फ्लैग टेरिटरी स्टेट इन 1789 अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्च। फुल फ्लैग टेरिटरी स्टेट इन 1789 में अंडर किसके अंडर, एब्सोल्यूट मोनार्च के अंदर ये सभी थे अंडर। उसके बाद पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए, केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकली चेंज आए। और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ सोवरनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। और ट्रांसफर हो गया सोवरनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन के। यह जो रिवोल्यूशन प्रोक्लाइम हुआ, पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डेस्टिनी। ये जब रिवोल्यूशन प्रोक्लाइम हुआ उसमें जो पीपल थे वह हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट राष्ट्रीय के रूप में, शेप एंड डेस्टिनी के रूप में दर्शा रहे थे। फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच रिवोल्यूशन के पहले बहुत सारे वेरियस मेजर प्रैक्टिस को क्रिएट किया गया, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडिया अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल के आइडिया के अकॉर्डिंग कुछ आइडिया को क्रिएट किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या फ्रेंच रिवोल्यूशन आइडिया ऑफ नेशन थे, तो आप बताइएगा। द आइडिया ऑफ लॉ पार्टी द फादरलैंड, लॉ पार्टी को फादरलैंड बोल। एक और था द लिसिटियन मतलब द सिटीजन। एम्फेसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड
कम्युनिटी इंजॉय इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। यह आइडिया जो था लॉ पार्टरी एंड लॉ सिटियन, इस जो ये जो आइडिया था जो बता रहा था कि कम्युनिटी जो लोग हैं नेशन के अंदर वो इंजॉय कर सकते हैं इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान के अंदर इंजॉय कर सकते हैं, उनके पास इक्वल राइट है, इक्वल अधिकार है। यह पहला आइडिया था। फिर उसके बाद थे एक न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकल वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर को चूज किया गया और रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड के रूप में अपना वो ट्राई कलर को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद दूसरा जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। जो ई स्टेट जर्नल थे वह वाज इलेक्टेड बाय बॉडी एक्टिव सिटीजन को इलेक्टेड किए और रीनेम वो पार्टी का नाम चेंज कर दिए, क्या नाम रख दिए, नेशनल असेंबली। ये तीसरा था पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं, द न्यू हाइम्स वेयर कंपोज। नया हाइम्स को कंपोज किया गया। ओथ्स टेकन एंड मैरिट्स कमोडेटेड ऑल इन द सेम ऑफ द नेशन। नया हाइम्स को कंपोज किया गया, ओथ्स को टेकन किया गया, मैरिट्स को कमोडेटेड किया गया, ऑल इन द सेम नेशन, उस राष्ट्र सेम में मतलब सभी को उस राष्ट्र में सभी ये सबको बराबर कर दिया। ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस इन इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विथ इन इट्स टेरिटरी। जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसको पुट एंड फार्मूलेट किया गया यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन के लिए विथ इन टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग थे सिटीजन थे उन लोग के लिए फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ दिया गया। तो उसके बाद अगला देखते हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वेयर अप्लाइज एन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज एडॉप्टेड। इंटरनल जितने भी कस्टम ड्यूज थे उस सभी को हटा दिया गया। एन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज मेजर वाज एडॉप्टेड, यूनिफॉर्म सिस्टम को एडॉप्ट किया गया। उसके बाद रीजनल डायलेक्ट वेयर डिस्कॉरेज एंड फ्रेंच, रीजनल जो डायलेक्ट थे उसको कॉरेज किया गया, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है उस डायलेक्ट को डिस्कॉरेज किया गया। एंड फ्रेंच एंड इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस, और फ्रेंच लोग जो मतलब ये सब को एक्सपेक्ट किए वह सब जो बोलते थे वह पेरिस में लिखा हुआ रहता था, मतलब फ्रेंच में बोलते थे। बिकॉम कॉमन लैंग्वेज, मतलब ये राष्ट्रीय मतलब फ्रेंच लोगों का यह कॉमन लैंग्वेज था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये सब जो आइडिया थे, ठीक है ना, तो आपसे पूछ सकता है कि आइडिया क्या क्या है, आइडिया को आप बताइए, तो हम बता दिए पढ़ के, उस आइडिया को बता दीजिएगा, ठीक है। The revolutionary further declared that it was mission and the destiny of the French nation to liberate all people of Europe and despotism, in other words to help other peoples of Europe to become nation। ये जो रिवॉल्यूशनरी हुआ फर्दर डिक्लेयर कर दिया गया, was the mission and destiny of the French nation to liberate of people। ये जो मिशन था एंड डेस्टिनी जो फ्रेंच नेशन के रूप में था, टू लिबरेट पीपल को लिबरेट किया ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोजिंग, कहा जाए तो लोगों को जागरूक किया गया यूरोप टू बिकम नेशन। अब उसके बाद यूरोप क्या बन गया, एक राष्ट्र बन गया। व्हेन द न्यूज़ of the event in the France reached at different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jobokian clubs। ये जो when कब ये सब जो न्यूज़ इवेंट हुए फ्रांस में डिफरेंट सिटी में, यह यूरोप और ऑस्ट्रेलिया मतलब यूरोप में जितने भी स्टूडेंट थे एंड अदर मेंबर थे, एजुकेटेड क्लासेस थे, एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे हुए मिडिल क्लास के जो लोग थे, और जो जोबोकियन क्लब में जो बैठते थे वो लोगों को ये सब न्यूज़ पता चल गया। देयर एक्टिविटी एंड एम्बेसीज प्रिपेयर बाय वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज वर मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच इटली इनटू 1970। यह जो एक्टिविटी हुआ एंड कैंपेन्स, ये प्रिपेयर हुए फ्रेंच आर्मीज, जितने भी फ्रेंच आर्मी थे
वह मूव गए, होलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्ज़रलैंड गए एंड मच इटली में गए। कब? 1970 में। विथ द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार, जब रिवोल्यूशनरी वार का आउटब्रेक हुआ मतलब टूटा, द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबाउट इट। द फ्रेंच आर्मी बिगेन कैरी मतलब इस आइडिया को कैरी किया, नेशनलिज्म अबाउट किए। उसके बाद एक वर्ड आएगा सिविल कोड। सिविल कोड को हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो पूछ सकता है व्हेन वाज नेपोलियन कोड, इन विच ईयर, तो 1804। तो नेपोलियन कोड के अंतर्गत क्या क्या मतलब घटनाएं घटी, तो जितने भी प्रिविलेज बेस के बर्थ थे मतलब जन्म से ही ये सब एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इक्वलिटी एस्टेब्लिश किया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो कोड था, कोड वाज एक्सपोर्ट टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। इस कोड को एक्सपोर्ट किया गया इन रीजन फ्रेंच कंट्रोल, फ्रेंच के अंदर जो फ्रेंच जो कंट्रोल कर रहे थे, इस कंट्रोल के अंदर ये कोड को एक्सपोर्ट किया गया। उसके बाद डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एब्लॉइज एंड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट फ्रॉम द सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज। डच रिपब्लिक जो थे, स्विट्ज़रलैंड, इन इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाई किए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, और ये अबॉलिश किए कि फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट, सर्फडम, मेमोरियल ड्यूज को ये सबको हटा दिया जाए। इन द टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रक्शन वेयर रिमूव, ये सब रिस्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, और जो गाड़ी का मतलब यहाँ से वहाँ जाने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन वार्तालाप करने का तरीका, ये सब सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। जितने भी वहाँ के पीसेंट थे, आर्टिसियन थे, वर्कर थे, न्यू बिजनेसमैन थे, ये सब खूब इंजॉय किए इस फ्रीडम को, ठीक है। उसके बाद बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल्स प्रोड्यूस ऑफ गुड्स, उसके बाद बिजनेसमैन जो लोग थे छोटे छोटे स्केल के रूप में इस जगह से उस जगह आदान प्रदान किए। इन पार्टिकुलर बिगेन द रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर एंड कॉमन नेशनलिस्ट करेंसी एंड फैसिलिटेड टू मूव द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और ये मतलब ये सब फ्री हो गया, तो ये सब इम्प्रूव हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह का आदान प्रदान होने लगा, गुड का एक्सचेंज होने लगा, इस कैपिटल से उस कैपिटल में जाने लगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने लगा। और करेंसी का मतलब कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट मूवमेंट, ये सब का एक्सचेंज होने लगा, ठीक है ना। तो और इसमें पूछ सकता है कि व्हेन वाज कांग्रेस ऑफ वियना हेल्ड, तो आप बताइएगा इन 1815, ठीक है। उसके बाद एक पिक्चर देखिएगा, पिक्चर नंबर 4, उस पिक्चर में क्या दर्शाया जा रहा है आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको अगले कुछ स्पेशल वीडियो की और देखूँगा। जितने भी इमेज है उस इमेज में डील करूँगा, और चैप्टर मतलब इमेज 5 में भी क्या बताया जा रहा है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। यही सब घटना घटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आइडिया ऑफ नेशन, ये ख़त्म हुआ टॉपिक। कुछ बचा होगा तो ठीक है, हम देख लेंगे बाद में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये जो जितने थे समरी थे हम बता दिए, ठीक है। अगले टॉपिक है, अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अगले टॉपिक में हम आएंगे, ठीक है ना, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के बारे में देखेंगे, ठीक है, समरी।